हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ये जो एड स्टूडेंट है उसके बैकएंड पर काम करेंगे। तो उससे पहले ये जो जेंडर कोर्स और सेशन ईयर तो उसको फिक्स करना होगा। तो सबसे पहले जेंडर को फिक्स कर लेते हैं। तो हम आएंगे student.html में और यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल हमें लिखना है वैल्यू इज इक्वल्स टू फीमेल। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल एंड यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू अदर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आ गई। इसको हम डेटाबेस से नहीं लाएंगे, वो यहाँ पर स्टैटिक ही रहेगा। अब ये जो कोर्स और सेशन ईयर है उसको हमें डायनेमिकली डेटाबेस से यहाँ पर रिट्रीव कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ पहले ऐड करना होगा। तो मैंने इस तरीके के ऐड किया हुआ है। मैं दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ये सारे कोड्स को मैंने ऐड कर लिया। अब उसको हमें रिट्रीव भी करना पड़ेगा। तो हम पहले सेशन ईयर को भी ऐड कर लेते हैं, बाद में ये दोनों को हम रिट्रीव कराएंगे। तो 01/0/2020 से तो ये ऐड हो गया। हम 19 का भी करेंगे, 2019 एंड तो अभी के लिए तो हम ये दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है। पर यहाँ पर सेशन ईयर ऑब्जेक्ट 1 और 3 आ रहा है। तो इसको भी फिक्स करेंगे। तो आएंगे models.py में और जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है ये फंक्शन, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर रिटर्न सेल्फ और यहाँ पर सेशन स्टार्ट। यहाँ पर हम दिखाएंगे सेशन स्टार्ट, फिर आएगी कुछ स्पेस और स्पेस के बाद सेशन एंड दिखाएंगे। तो इसको मैंने किया सेव। अब इसको करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पर सेशन आ जाएगा। ओके, तो ये सर्वर स्टॉप हो गया। ओके, ये रिलोड हो रहा है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में हम ऐसा करते हैं कि कुछ लिख के देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो ये इस सारी चीज़ों को हम बाद में फिक्स करेंगे। अभी तो हमें इसको रिट्रीव कराना है ये ड्रॉप डाउन में। अभी हम इसको ये जो ड्रॉप डाउन है हमारे उसमें अब इसको रिट्रीव कराना है। तो चलिए उसको रिट्रीव कराते हैं। तो ये जो रिट्रीव कराने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा ऐड स्टूडेंट में। तो वो है हमारा HOD व्यूज़ के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले कोर्स, तो ये जो कोर्स और सेशन मॉडल है उसको हमें पहले यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम, फिर ऐप का नाम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, फिर हमारे मॉडल्स का नाम। तो हमारे मॉडल्स का नाम है कोर्स और सेशन ईयर। कोर्स और है सेशन ईयर। तो ये दो मॉडल्स को हमने HOD व्यूज़ में इंपोर्ट कर लिए। अब इसका यूज़ कर सकते हैं। कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इससे मुझे सारे जो कोर्स है वो हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सेशन ईयर को भी इंपोर्ट कराएंगे। सेशन ईयर इज इक्वल्स टू, हमारे मॉडल्स का नाम है सेशन ईयर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो ये हमारा सेशन ईयर का मॉडल भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये जो हमारा कोर्स और सेशन ईयर आ रहा है या नहीं। प्रिंट सेशन ईयर। तो इसको हम कंसोल में चेक करेंगे कि ये जो दो मॉडल्स के डेटा हमें मिल रहे हैं या नहीं। तो इसको किया रिफ्रेश। तो इसका जो दो ये जो सेशन ईयर और कोर्स है वो हमें यहाँ पर प्रिंट होने चाहिए।
तो यहाँ पर ये दोनों हमें मिल रहे हैं। अब इसका यूज़ हम हमारी जो HTML टेम्पलेट है वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये दोनों डेटा हमें मिल गए। अब हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और ये डिक्शनरी में हम कोर्स और सेशन ईयर को पास करेंगे। कोर्स और सेशन ईयर। अब ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको हम टेम्पलेट में पास करेंगे। तो ये टेम्पलेट में हमने कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी को पास कर दिया। अब ये जो कोर्स और सेशन ईयर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी HTML टेम्पलेट में। तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा सिलेक्ट कोर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट कोर्स और यहाँ पर आएगा सिलेक्ट सेशन ईयर। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन कोर्स, और ये फॉर लूप को यहाँ पर करेंगे एंड फॉर। अब ये जो फीमेल है उसकी जगह पर हमें लाना है i.name, कोर्स का नाम। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा और उसकी वैल्यू में हमें सेव कराना है आईडी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i.id। तो दिखाई हमें नाम देगा पर सेव होगी उसकी आईडी। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो हमें कोर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे BCA, MCA, MSc IT, BSc IT ये सारे कोर्स हमें मिल रहे हैं। अब इस तरीके से सेशन ईयर को भी हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर सेशन ईयर के लिए भी हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन सेशन ईयर, और ये फॉर को यहाँ पर करेंगे एंड फॉर। अब इसकी जगह पर लिखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें i.start है, सेशन स्टार्ट। तो यहाँ पर आएगा i.session start स्पेस 2 और i.session head। सेशन एंड। और ये जो ऑप्शन है उसमें हम आईडी को सेव कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i.id। इसको किया रिफ्रेश, और यहाँ पर हमें ये जो सेशन ईयर भी मिल रहे हैं। तो इसको भी हम इस डेटाबेस से ये रिट्रीव हो रहा है। अब इसके थ्रू हम इसको सेव करा सकते हैं हमारे स्टूडेंट मॉडल में। तो वो सारा काम हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।